मैं मुंतज़मीन ने मंजर भाई मुंतज़मीन ने मुझे ये हुक्म दिया है कि कुछ थोड़ी सी गुंजाइश निकल गई है, इसलिए जनाब मंजर भोपाली साहब के कलाम के बाद जब मंजर भाई कलाम अपना सुना चुके होंगे उसके बाद फिर मैं एक मरतबा ज़हमत कलाम लूंगा जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब को, वो अपना कलाम सुना देंगे। माइक पर जनाब मंजर भोपाली। हजरात, ये खूबसूरत मुशायरा जी मंजर भाई, मैं चंद शेर में आपकी खिदमत पेश करके इजाजत चाहूंगा। जी इरशाद। मतला समात फरमाइएगा, थोड़ा सा इरशाद माहौल बनाए। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते, मालिक खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, मालिक खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, मालिक खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, यार दरियाओं से कतरा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। आजाद शेर देखिए यार, आप बैठ जाया। जी इरशाद। प्यास को जिनकी समंदर का भी पानी कम हो, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? प्यास को जिनकी समंदर का भी पानी कम हो, प्यास को जिनकी समंदर का भी पानी कम हो, ऐसे प्यासे कभी दरिया नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। और जाती ये शेर मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। जी इरशाद। हम वो राही है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम वो राही हैं लिए फिर, हम वो राही है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम वो राही है। हमारा इस्तकबाल करना चाहिए, हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ से तशरीफ ले जा रहे हैं, इनका आना ही हमारे बीच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग जब तक आते रहेंगे उर्दू की महफिलें इसी तरीके से रौनक और खूबसूरत बनती रहेंगी। तो बहुत खूब मंजर भाई, इनकी आमद से एक बात और पैदा होती है कि हम किस तरह की शायरी सुनाते हैं, हम किस तरह के इंसान हैं। इनके दिलों में ये बात भी जाती है कि हम सिर्फ मोहब्बत करने वाले लोग हैं, नफरत कहीं हमारे यहाँ नहीं होती। इनको जब ये लोग आए, इनका इस्तकबाल करिए, अपने लोगों से ज़्यादा इस्तकबाल करना चाहिए इनका। मुलाजा फरमाइएगा, मैं शेर सुना रहा था आपके खिदमत में। क्या कहने हैं? हम वो राही है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम वो राही है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम वो राही है लिए फिरते हैं सर पर सूरज, हम कभी पेड़ों से साया नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। और हजराती शेर देखिए, शायद किस लायक हो। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं मंजर भाई? मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना
नहीं मांगा करते। और गजल का ये मक्ता एक दुआ है, इस दुआ को आप अपनी दुआओं में भी शामिल करें हजरात, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। देखिए मेरा गजल का मक्ता समाप्त होगा जी, अता कीजिए। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, 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 सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं करते, इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। हज़रात एक मतला और दो शेर और एक छोटी सी गजल जो बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जी, इरशाद। उसके बाद हमारे दोस्त माजिद देवबंदी साहब तशरीफ लाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि लताहया ने भी बहुत कम पढ़ा है, वक्त निकले तो उनकी भी एक आध गजल सुनी जाए। क्या कहेंगे? मैं अपना बस ये 2-3 मिनट में पेश कर देता हूँ, समाप्त होगा जी, इरशाद। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वाह वाह वाह, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। और ये शेर देखें हजरात जी, इरशाद। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है, ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है, हमेशा क्यों मेरे घर क्या कहने मंजर भाई, बम निकलता है। हज़रात आखिर में 2-3 शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अदा कीजिए। देखिए सारी दुनिया ने हमें आतंकवादी, किसी ने गद्दार, किसी ने कुछ बना दिया। हम वो लोग हैं कि सब कुछ बनने के बाद भी हम अपने ईमान पर टिके रहे और दुनिया से मुकाबला करते रहे। आपने ये भी देखा कि असीमानंद साहब ने सच बोलकर 20 करोड़ मुसलमानों की इज्जत और उनको गद्दार और दहशतगर्दी से बचा लिया है। ये उनके लिए भी एक बार तालियां बजना चाहिए कि ऐसे लोग अभी जिंदा हैं जिनके पास ज़मीर भी है, उनका ज़मीर जागा और अल्लाह ने उनसे ये काम करवा दिया। अब सारे वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने बम ब्लास्ट मुख्तलिफ जगहों पे किया, कभी अजमेर में किया, कभी मक्का मस्जिद में किया, कभी मालेगांव में किया। मैं इस पूरी जिम्मेदारी के साथ कई दिनों से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। पड़ोस का मुसलमान जरूर हो सकता है, मगर हमारे यहाँ से कोई भी आतंकवादी नहीं है। हिंदुस्तान की जेलें इस बात की गवाह हैं। हम में से कोई भी आदमी आतंकवादी नहीं बना। ये हम पे करम है अल्लाह का कि हिंदुस्तान के लोग वफादार हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इंसानियत की कद्र करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक गजल के 2-3 शेर पेश कर रहा हूं जो आप हजरात की नजर समाप्त फरमाइएगा। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है। उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है। उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है। मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो। वाह। मुहाफिज अपने हो आप
पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है, पड़ोस में भी बचाने वाला। वज़ा शेर देखिए, किया है साबित ये करबला ने के मोमिनों को, किया है साबित ये करबला ने के मोमिनों को, सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं। क्या कहने मंजर भाई, वाह वाह। सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर। बेशक तुम्हारा हादी है सिर्फ कुरान, वही है रहबर के और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, के और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। आखिरी शेर समाअत फरमाइए हज़रात। खुदा ने वादा किया है तुमसे ए हक परस्तो, खुदा ने वादा किया है तुमसे हक परस्तो, तुम्हें ज़मीं पर मिटाने वाला। क्या कहने हैं दोस्तों, हम शुक्रिया